पेश आई। वैसे तो हम मुल्क में कई जगह पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर। तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयावानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं। और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू अवर चैनल। आज ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। KTR साहब आ गए हैं, मतलब सॉरी KTR हैं, ठीक है। और मीम MLA अकबरुद्दीन साहब की वीडियो आ गई है। भाई हमारे एक व्यूवर्स थे और तलहा नाम था उनका, उन्होंने कहा था कि भाई मेरा ये मतलब लिंक उन्होंने मुझे शेयर किया था यूट्यूब पे। तो उन्होंने कहा था कि यार इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट लाजमी करें क्योंकि ये नई स्पीच है और ये स्पीच भी असम्बली में हुई है, तेलंगाना स्टेट में हो रही है बात। तो अकबरुद्दीन साहब क्या खिचड़ी पका रहे हैं इस वीडियो के अंदर और क्या क्या लोगों को हिला रहे हैं और क्या क्या लोगों को टेंशन मची हुई है इस वीडियो के ऊपर और क्या क्या बातें से मतलब लोग घबरा चुके हैं। तो व्यूअर्स पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे क्योंकि अकबरुद्दीन साहब ऐसी पर्सनैलिटी है ना कि मतलब बड़े बड़े लोग जो है ना वो हैरान हो जाते हैं। जी ऐसा ही है। चलिए तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3, 2, 1 पिल्ले। मैं एक अहम मसला उठा रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस मुल्क में आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक नफ़रतों की दीवार को बनाया जा रहा है। उनके जहनों को, दिलों को बांटने की कोशिश की जा रही है और उनके जहनों को इस तरीके से करप्ट कर दिया जा रहा है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, रेडिकलाइज कर दिया जा रहा है। और इसी रेडिकलाइजेशन का एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने हालिया अरसे में पेश आई। वैसे तो हम मुल्क में कई जगह पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर। तो आज मैं आपके ज़रिए बताना यह चाहता हूँ कि 31 जुलाई 31 जुलाई को ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो वाक़या पेश आया और वो वाक़या ये था कि एक RPF का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो 4 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक ASI ऑफिसर था, उसको गोली मार दी। और उसके बाद में 3 लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी 3 बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। और अफसोस मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 3 मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। वो सैफुद्दीन अजमेर की दरगाह को गया था, वहां पे उसमें दरगाह में जियारत की और अपने मालिक, एक छोटे से मोबाइल की दुकान में काम करता है, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो गैर मुस्लिम है। तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं तो उसको गोली मार दी गई है। और हद तो ये है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो ये नफरत है कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे। हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है। और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से
मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप, तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है, वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे। और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बीवी के लिए अगर दी जाएगी, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और हम बताएंगे कि यह इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे, तो हम काफी ममनून और मशकूर रहेंगे आपके। और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे और आपके इस इक़दाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इक़दाम की सताइश भी करेंगे। ये जो फिरका परस्त लोग हैं, इन लोगों को क्या मिल गया है सैफुद्दीन को मार के? देखिए उनकी 3 बच्चियां हैं, जो कि एक 6 साल की है, एक 3.5 साल की और एक 6 माह की है। तो किसके आसरे पे वो छोड़ के गए हैं उन्हें? किस तरह से ये क्यों उस तरह से फसाद फैला रहे हैं? बिल्कुल आतंकवादी जो है वो कहते हैं हमें, लेकिन ये खुद फैला रहे हैं सारा कुछ अपना है। यार मैं देखो एक और बात कहना चाहता हूँ। सबसे देखो बड़ी बात यह है कि मुसलमानों से नफ़रत किस चीज़ की है, क्यों है? आखिर मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मुस्लिम्स कितने अरसे से आपके साथ रह रहे हैं, आपको क्या कहते हैं? ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अजान की है कि लाउड स्पीकर में अजान हो रही है। तो ये क्या बात होगी? हर एक का अपना होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका लाउड स्पीकर का ताल्लुक पता है क्या है? देखिए लाउड स्पीकर का ताल्लुक ये है कि हमारे इस्लाम में ना मंडे और ट्यूसडे, जैसे आप लोगों की तरफ उपवास होता है और ये क्या कहते हैं इसको, जो होता है व्रत होता है। वेरी गुड, व्रत होता है। हाँ वो व्रत होता है, करवा चौथ का जो व्रत, ठीक है। जैसे आप लोग चांद को देख के अपना व्रत तोड़ते हैं, ठीक है, इस तरह मगरिब की अजान के टाइम हम लोग रोज़ा खोलते हैं। अब मुस्लिम्स के अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ। मंडे को और थर्सडे को रोज़ा रखना होता है हम लोगों को, ठीक है, जिसकी वजह से हमें अगर अजान की आवाज़ नहीं आएगी तो हमारा रोज़ा नहीं खुलता है। लाउड स्पीकर, अब आप कहेंगे कि जी पुराने दौर में जो इस्लाम आया था तब लाउड स्पीकर कहाँ था? देखिए भाई तब गाड़ियाँ भी नहीं थी, पंखे भी नहीं थे, मोटरें भी नहीं थी, पक्के मकान भी नहीं थे, छतें खुली होती थी तो वो आवाज़ें गूंजती थी, खुले सहरा होते थे, खुले मैदान होते थे, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ चेंज हो चुकी हैं, मोटरें आ गई हैं, पंखे आ गए हैं और आपको सामने देखा जाए तो ये एसीज़ आ गए, मतलब एसी की तो रूम कूलर वगैरह आ गए, मतलब इतनी इस तरह की चीज़ें आ गई, गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह जिनका शोर शराबा, जिनसे अजान की आवाज़ हम तक नहीं पहुँचती है। और इसी वजह से लाउड स्पीकर पे अजान होना स्टार्ट हो गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अजान की है, क्योंकि पहले भी इंडिया में लाउड स्पीकर के ऊपर इशू बना था, अभी भी लाउड स्पीकर पे ही इशू बना हुआ है। अच्छा एक और हम बात करते हैं, अब मुस्लिम्स पे आता है इशू कि भाई मुस्लिम्स कहते क्या हैं, क्या कहते हैं? मुझे सिर्फ इतना बताएं, आज तक जितने भी दंगे फसाद हुए हैं क्या वो मुस्लिम ने किए हैं? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला क्या वो मुसलमान था? मुसलमान दहशत गर्द है। क्या बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला मुसलमान था? मुझे बताएं। वो जो एक बीबी का इनका केस हुआ गया, क्या उसके साथ इस तरह करने वाला मुसलमान था? मणिपुर में जो भी इतने हालात जो ख़राब हुए, ठीक है, क्या वो मुसलमान था? कितनी गलत बात। अभी जो 3 लोगों को जो मारा है क्या वो मुसलमान था? मुझे यही समझ नहीं आती ना कि मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया जाता है। उनके साथ जो उसका मालिक था, ये सैफुद्दीन की जो बात हो रही है जिसको अभी मारा गया है, ठीक है, उसके साथ जो उसका मालिक था वो कहते हैं कि वो हिंदू था। जी बिल्कुल, उसको कुछ नहीं कहा गया लेकिन उस बेचारे को कहा गया है। तो उसने क्या किया मुझे सिर्फ इतना बताएं कि वो अजमेर जा रहा था, ठीक है, अजमेर दरगाह जा रहा था, वहाँ से वापस आ रहा था, लेकिन उसी दौरान उस बेचारे को सैफुर्रहमान बेचारे को मार दिया, ठीक है, एक ही नाम होगा ना, सैफुर्रहमान, सैफुल्लाह और सैफुद्दीन, ठीक है, तो उसको बेचारे को मार दिया, शहीद कर दिया। लेकिन ये कितना एक जुल्म है, मतलब मुसलमानों के बारे में जो जो बात उठा रहा है उसके साथ यही जुल्म होता जा रहा है। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, भर दे अपने प्यार से, भर दे अपने मोहब्बत से, भर दे अपने जज्बात से। स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।